भाईजान, अयान, भाईजान क्या हुआ आपको? भाईजान उठिए। अयान, भाईजान क्या हुआ? एक दिन मैं ये खिड़की बंद करवा दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। कल निखत की सगाई और तुम ये... अल्लाह मियाँ, जहां पर के रूम में कोई है? ओके, लगता है वो इम्पोर्टेंट वाली डिलीवरी हो रही है। तो पता करना पड़ेगा। कॉफी बनाकर लेके चलती हूँ, फिर तो सच मेरे सामने आ ही जाएगा। और ऐसे ही ये गन मेरे पास आ गई थी। पुलिस वाले की गन तुम्हारे पास है। कुछ करना पड़ेगा यार। भाईजान, मैंने तो ऐसी गन सिर्फ फिल्मों में देखी थी, आज हाथ में पहली बार ली है। आप ही लीजिए, आप ही कुछ कीजिए इसके साथ। तुम इसे यहीं छोड़कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और सब ठीक तो है ना? उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं भाईजान, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने इसके बारे में कुछ मालूमात की? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। इस बार तो मैं सच पता लगा के रहूंगी मिस्टर सीक्रेट एजेंट। जोया नाम है मेरा। उस गंजे इंस्पेक्टर से ज्यादा तो मुझे उस शैतान की खाला हसीना बी का खौफ है। हर बात में कहती हैं भाईजान कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा होता है, हमारे इलाहाबाद में तो वैसा होता है। पता नहीं क्या। इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? पहले आप बताइए कि आप इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रहे हैं? मतलब कि देखिए मिस्टर खान, मैं जानती हूँ आप अकेले नहीं हैं। कोई तो है आपके कमरे में, और इस बार ना मैं सच्चाई पता करके रहूंगी। वैसे मिस्टर खान, मैं ना सब समझ गई हूँ। क्या समझ गई आप? यही आपकी सब सीक्रेट एक्टिविटीज, किसी से कोई बात शेयर नहीं करना, चुप चुप से रहना, खोए खोए से रहना। जब ड्यूटी पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? द नेम इज खान, असद अहमद खान। और मैं द नेम इज फारूकी। बट आपको पता है मिस्टर खान, मैं तो शुरू से ही जस्ट गन? आपके पास गन है मिस्टर खान?
मिस्टर खान आप अगर आपने आवाज निकालने की कोशिश की या किसी से भी इसके बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मैं आपको गोली मार दूंगा। अब खामोशी से मेरे कमरे से चले जाइए और याद रहे, अगर इसके बारे में आपने किसी को एक लफ्ज भी कहा तो मजबूरन मुझे मिस्टर खान प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, खामोश रहूंगी मैं। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। वाह भाईजान वाह, क्या मूव था। वैसे आज दूसरी बार ऐसा हुआ जब मैं उन बेचारी मोहतरमा का शक्ल ही नहीं देख पाया। वैसे भाई देखने में कैसी थी? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे देखता रहता हूँ बस? अरे भाईजान आप नहीं देखते लेकिन वो तो दिख जाती होंगी। चलिए बताइए ना, देखने में कैसी है? बहुत बुरी है क्या? अब एकदम अजीब सी। स्पून लीजिए, लाइक दिस, ऐसे। मानती हूँ कि इस बार मेरी गलती है। आई एम फीलिंग सॉरी। अब बहुत अजीब सी है क्या देखने में? नहीं। मतलब आपको पसंद है? मेरा मतलब भाईजान आपके मामलातों में इतनी दिलचस्पी लेती है ना, इसलिए। उनकी फितरत ही ऐसी है। भाई आप जानते हैं एक लड़की में इतनी दिलचस्पी कब लेती है? भाई मुझे तो लगता है ना आपके और उनके बीच में जरूर कुछ है, बस आपको इस बात का एहसास नहीं है। बेटा तुम्हारे और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। भाईजान आप ये मुझे ना मुक्का अहमद खान दिखा के मत डराए कीजिए। इस बार तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी तुम घर नहीं गए ना तो बहुत जल्द मुलाकात करा दूंगा। जी समझा। अभी जल्दी घर जाओ, कल निखत की सगाई। बड़े भाई होने के नाते सब जिम्मेदारी तुम्हारी। बड़े भाई तो आप हैं। हम सब भाई बहनों में सबसे पहली शादी हो रही है और भाईजान आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप निखत को दुआएं देने के लिए आप हमारे साथ वहां नहीं होंगे। जो दिल में होते हैं उन्हें दुआ देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तुम सब हमेशा मेरी दुआ में शामिल हो। चलो अब घर जाओ। खुदा हाफिज। आखिर फिरोज चाहता क्या है? आयन के पीछे क्यों पड़ा हुआ? कल निखत की सगाई, आई होप वो कुछ गड़बड़ ना करे। आप खुश तो है ना? आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपकी आंखों में मुझे अपना जवाब मिल गया। और अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो? फिर भी आपके पलकों के नीचे आपकी खुशी के जुगनू जगमगाते नजर आएंगे। आप तो शायर भी हैं। क्या आप जानती हैं मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे खास दिन है। दूसरा? दूसरा इसलिए क्योंकि कल का दिन
सबसे ज्यादा खास होगा हमारी सगाई का दिन। इमरान जीजू की कजिन्स उन्हें सारे घर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो इमरान जीजू को नहीं, निखत बाजी को ढूंढे। हुमैरा, हाँ, जहाँ निखत बाजी है वहाँ इमरान जीजू मिलेंगे। जी मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओ, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। हुमैरा चुप करना। सॉरी बाजी। पागल। बस कल तक का इंतजार। कल का तो हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाँ, कल का दिन ना बहुत खास होगा। अरे मर गया। कल का दिन कह के क्या चहक रही हो आप? या मेरी जान निकलने वाली है और आपको खास लग रही है कल का दिन। मेरी ये हालत है और आपको कल के दिन की सोच रही है। अरे बेटा, तू फिक्र ना कर। क्या फिक्र ना करूं आपा? अभी एक्सरे कराऊंगा ना, तब पता चलेगा कौन सी हड्डी सही बची है और किसमें रॉड लगानी पड़ेगी। आप कह रही हो फिक्र ना कर। अरे ये जो तूने जख्म खाए हैं ना, ये बेकार नहीं जाएंगे। कल का दिन बहुत खास है। कल हर जख्म का हिसाब लिया जाएगा। कल हमारी जीत होगी, हमारी जीत। हाँ, इसलिए थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ले। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है अम्मी कि आप सगाई से पहले लौट आए। वो तो मुझे आना ही था, लेकिन तुम लोग की कोई खैर खबर ही नहीं। अरे इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुम लोग ने? हम तो परेशान हो गए थे अम्मी। वो तो शुक्र है भाभी का जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया, वरना हम और राशिद तो कुछ कर ही नहीं पाते। अरे शिरीन, करने वाला तो अल्लाह है, हम तो बस जरिया हैं। वो ये रिश्ता करवाना चाहता था तो हमें जरिया बना लिया। हमसे जो कुछ हुआ हमने किया, बाकी तो आप जानती हैं ना। हाँ रजिया, हम तुम्हें जानते हैं। अम्मी, अब जो होना था सो हो चुका। आज इस खुशी के मौके पर सब कुछ भुलाकर बच्चों की खुशी में शरीक होने का दिन है। तुम बच्चों की खुशी की ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उन्हें देखने को दिल बहुत बेचैन कर रहा है, खासकर निकत को। कितनी फिक्र हो रही थी सबको। निकत के निकाह की दिल से दुआ की थी, खुदा ने कबूल कर ली। दुआ तो अयान के लिए भी कबूल हो गई है अम्मी, मगर अभी उसे कुछ बताइएगा मत। क्या नहीं बताना अयान को? ओहो, हम भी भूल गए अम्मी। अब से हम भी 21 बादाम खाया करेंगे, हैं भाभी? हमारी याददाश्त तेज हो जाएगी। बताओ ना, क्या नहीं बताना अयान को? आज शाम को सगाई के साथ साथ हम अयान और हुमैरा के रिश्ते का भी ऐलान करने वाले हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग मिस्टर खान। गुड मॉर्निंग मिस फारूकी। मिस जोया फारूकी, आपको क्या लगा मैं आपको जीने दूंगा? सिट ना। थैंक यू। कॉफी।
मिस फारूकी, यस मिस्टर खान। थोड़ा गंदा। कहाँ? हाँ गंदा है, मैं करती हूँ। कहाँ? आपकी आई सर थोड़ी कमजोर है, यहाँ। थैंक यू। अरे मियाँ, इतनी इत्मीनान से तो शायरी की जाती है। सफाई करने के लिए जरा तेज तेज हाथ चलाओ। अरे मेहमान आते ही होंगे। रजिया, तुम हर चीज की कितनी मुकम्मल तैयारी करती हो रजिया, लेकिन ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अयान की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे कुछ वक्त दो। जिसकी सगाई का तुम ऐलान करने जा रही हो, उसे तो इस बात की खबर तक नहीं है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आप क्या कहना चाह रही हैं? कि ये फैसला मैंने अकेले ने किया है? किसी ने भी लिया हो, लेकिन ये तुमने करवाया है। मुझे पता है, बहुत सालों से तुम यही चाहती थी। मेरे अकेले के चाहने से क्या होगा? शिरीन और राशिद भी मान गए। अब वो दोनों माने हैं तो कुछ सोच समझ कर ही माने होंगे। मुझे तो आप हमेशा ही गलत समझती हैं। चलो, मैं तो हूं ही बुरी। मैंने अयान की मर्जी ही नहीं पूछी। पर राशिद मियां और शिरीन तो उसके माँ बाप हैं। वो उसकी मर्जी बगैर जाने उसका रिश्ता कर देंगे क्या? बच्चों के दिल की बात सबको पता है, इसीलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। अयान और हुमेरा साथ बड़े हुए हैं, जाहिर है कि एक दूसरे के लिए लगाव भी होगा उन्हें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अयान हुमेरा से निकाह करना चाहता है। लेकिन उसके माँ बाप को तो यही लगा। अब अगर आप उसे उसके अम्मी अब्बू से बेहतर जानती हैं, तो फिर भला मैं क्या कहूँ? हाँ, मैं अयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं मिस्टर खान, मैं आपको तंग करने के लिए थोड़ी यहाँ खड़ी हूँ। मैं तो इसलिए खड़ी हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि नजमा कॉलेज गई है और फूफी मार्केट में है। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। ओके। वैसे मिस फारूकी, गुड जॉब। अगर आप ऐसे ही काम करती रहेंगी तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। If you know what I mean. हाँ, एक और बात, ये कॉफी शायद आपने दिल से नहीं बनाई। नहीं नहीं, मैंने दिल से। कड़वी है। हाँ, मैंने दिल से नहीं बनाई। एक और बनाई है।